गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चों का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था भी नाउन का, वो क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और आज आपका टेस्ट ले रहे हैं भी, टेस्ट भी ले रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी ग्रामर है ना बिना प्रैक्टिस के आती नहीं है, तो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सभी बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपना टेस्ट समझकर इसको करें, ठीक है। देखें खुद के कितने नंबर आते हैं, पहले क्लास देखें, फिर क्लास के बाद आप क्या लगाएं भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, और आप देखें ईमानदारी से कि आपके कितने नंबर आते हैं। जहां से जो कमी लगती है उस कमी को आप क्या करें, सुधारें, और भविष्य में वो गलती न हो। तो कल अपन ने 25 सेंटेंस कर लिए थे, आज आप स्टार्ट करें कौन से सेंटेंस से भी, सेंटेंस नंबर 26 से, ठीक है। माता सरस्वती का नाम लेके क्लास को आप स्टार्ट कर रहे हैं। 26वां सेंटेंस रहेगा भी, वो क्या रहेगा, एनवी स्ट्राइक्स ए वुमन, ठीक है, व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। बताओ भी, हैंड रेज कर लो जो बच्चा आंसर देगा। आपने क्या आंसर दिया है बताएं भी आप। हाँ जी, एस नहीं आएगा, कहां पे नहीं आएगा एस, स्ट्राइक्स के साथ क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, बिल्कुल सही भी। एनीबडी एल्स? चलो ठीक है, पहले से शुरुआत आपने अच्छी नहीं की भी, आपको पता भी। हाँ क्या आएगा भी, जेलसी आएगा, क्योंकि देखो जब खुद की चीज, अगर खुद की चीज खोने का क्या हो, डर हो, तो क्या लगाते हैं, जेलसी। जब दूसरों की चीजों से नफरत करते हैं तो क्या लगाते हैं, एनवी लगाते हैं। मतलब देखो एक औरत है ना, एनवी स्ट्राइक्स वुमन, एक औरत पर एनवी होती है उसको, व्हेन शी इज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन, जब वो देखती है कि उसका पति है ना वो किससे बात कर रहा है, ठीक है, मतलब खुद का पति है ना, खोने का क्या हो रहा है, उसको डर हो रहा है। तो आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जेलसी रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जेलसी रहेगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया अभी आपको, ठीक है। आज फाइन वाली लड़की तो आ गई, कहते हैं आज मैं सर डेफिनेटली फाइन दूंगी आपको, है ना। चलो अभी देखो अगला सेंटेंस क्या है, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। द है भी यहां पर, क्या आएगा, समन आएगा भी, ठीक है। क्या आएगा, समन। दो ही क्वेश्चन बताए हैं, दोनों ही क्वेश्चन क्या है बच्चों, गलत हैं। कल आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी, एक चीज बताई थी, क्या एक वर्ड होता है बच्चों, क्या, समन्स। एक वर्ड क्या होता है भी, समन्स होता है। समन्स का मीनिंग क्या होता है, समन्स का मीनिंग होता है बच्चों, कोर्ट का बुलावा होता है। जब कोर्ट से क्या आता है, बुलावा आता है, समन आता है भी, ठीक है। और समन्स वर्ड है ना, ये कैसा वर्ड है बच्चों, ये वर्ड रहेगा हमारा, कैसा वर्ड रहेगा, सिंगुलर। समन्स वर्ड है, ये कैसा वर्ड रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इसके पीछे एस, सुन हम मैं वही बता रहा हूं, रुक तो जाओ, पेशेंस रखो। समन्स वर्ड है, इसके पीछे एस लगा हुआ है, फिर भी ये वर्ड कैसा रहेगा बच्चों, सिंगुलर रहेगा। तो आप कहोगे सर समन्स का प्लूरल क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल पूछोगे ना आप मेरे से, या नहीं पूछोगे, पूछेंगे सर, बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। इसका प्लूरल रहेगा, वो क्या रहेगा बच्चों, समन्स इज हो जाएगा, लास्ट में लग जाएगा बच्चों, क्या लग जाएगा, ईएस लगेगा, लास्ट में क्या लगेगा बच्चों, समन्सेस, ठीक है। एक इसमें वर्ड आया है, कोर्ट ने इशू किया था, क्या इशू किया था बच्चों, समन। अब जो इशू वर्ड है ना बच्चों, कौन सा वर्ड है, इशू। इसके पता है इशू का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आप बताओ। इसके तीन मीनिंग होते हैं, इशू के बच्चों कितने मीनिंग होते हैं, तीन। पहला मीनिंग होता है क्या, संतान। पहला मीनिंग क्या होता है बच्चों, संतान होता है, ठीक है। तो अगर इसका मीनिंग संतान है ना, तो इसका क्या नहीं बना सकते आप, अगर इसका मीनिंग संतान है तो आप इसका क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। मैं कहता हूं राम हैज 3 इशू, मतलब क्या है, राम के पास 3 मुद्दे हैं, क्या, राम की संतान है, कितनी संतान है उसकी, 3 संतान हैं। और एक इशू का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है इशू का मतलब, मुद्दा। मैं कहता हूं ही रेज्ड द इशू इन द न्यूज़पेपर, उसने मुद्दा उठाया, कहां पर मुद्दा उठाया उसने, अखबार में मुद्दा क्या किया भी, उठाया, ठीक है। एक इशू का मतलब होता है क्या करना होता है भी, जारी करना। कोर्ट ने इशू क्या इशू किया, क्या जारी किया भी, समन्स को क्या किया, जारी किया। बताओ इशू के कितने मीनिंग होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संतान होता है, मुद्दा होता है, और क्या होता है बच्चों, जारी करना होता है, ठीक है। समन्स वर्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल क्या होता है भी,
समन्सी जो होता है इसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं। वापिस सारे अपने बताओ, अब बताओ इसका क्या होगा, टू है ये, टू तो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसके पीछे, समन्सीज हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात क्या। अगला सेंटेंस हमारा क्या है भी बताओ, ये तो बिल्कुल इजी साहब, आपको मैंने बता भी रखा है। क्या आएगा बताओ बताओ, एस नहीं आएगा, सीधा ही क्या आएगा भी, विद्याज आएगा भी। एस आएगा लेकिन क्या नहीं आएगा भी, एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम किसको डिनोट कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, एक जाति के बारे में बता रहे हैं भी। किसके बारे में बता रहे हैं भी, जाति के बारे में। आपको मैंने शर्मा वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कोई शर्मा बैठे भी हैं क्या, ठीक है भी। अगला सेंटेंस है भी, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस। आप उन आदमियों में से एक आदमी हो, हु अर्न जिसने कमाया है, नेम एंड फेम मतलब नाम भी कमाया है, प्रसिद्धि भी कमाई है, नॉट बाय चांस कैसे नहीं कमाई उसने, भाग्य से, चांस से, बट बाय हार्ड वर्क। कैसे कमाई है उसने, हार्ड वर्क से। बताओ भी क्या आएगा, कहां पे एरर है। आप देखो भी, आप उन आदमियों में से एक आदमी हो, मतलब बहुत सारे आदमी थे तो उनमें से एक हो, तो क्या आएगा यहां पर, MAN नहीं आएगा, क्या आएगा भी, MAN आएगा। ठीक है, मैं कहता हूं यू आर अमंग दोज स्टूडेंट्स, आप उन बच्चों में से, उन विद्यार्थियों में से एक स्टूडेंट्स हो, हु ऑलवेज वर्क हार्ड, जो हमेशा क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। अब बताओ, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आपने बताना है क्या आएगा, यू आर अमंग दोज, आपने बताना है क्या आएगा, स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स who always work hard। बताओ भी क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप हो ना, किन में से एक हो, सभी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हो। समझ में आ रही मेरी बात। ये सेम सेंटेंस ऐसे था भी, वो इज इट राइट भाई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या देखे अभी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है भी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। बच्चों ने खेलना स्टार्ट कर दिया, शरारतें करने स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि उनकी क्या स्टार्ट हो गई है, हॉलीडेज। क्या होते हैं हॉलीडेज, छुट्टियां। बताओ कहां पर एरर है, हॉलीडेज नहीं आएगा सर, क्या आएगा, हॉलीडे आएगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या आएगा भी, मिसचीफ आएगा। क्या नहीं आएगा, मिसचीफ्स नहीं आएगा, क्योंकि मिसचीफ कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसके पीछे हम ऐसे इस लगाकर इसको क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई। अगला सेंटेंस है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। क्या आएगा, शिप आएगा। ठीक है, आराम से बोलो, धमकाओ तो ना भी तुम ऐसे तो। ठीक है, मेरे को पता है तुम्हें सेंटेंस आता है, धमकाओ तो ना कम से कम। क्या आएगा, शिप आएगा। क्या नहीं आएगा, शिप्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा शिप्स, सर ये बताओ आगे। DSSS AVFC डियर शिप सीरीज, ठीक है बताया था ना, डियर शिप सीरीज। और वेकेशन, फिश, काउंसिल बताया था। ये सारे के सारे सिंगुलर भी सेम फॉर्म में होते हैं और प्लूरल भी सेम फॉर्म में होते हैं। तो क्या आएगा, शिप आएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, आई रेड द लेटर, मैंने लेटर को पढ़ा, एंड मेड हिम अवेयर, उसे जागरूक करवाया, ऑफ इट्स कंटेंट। बताओ भाई, ध्यान रखना बच्चों, दो वर्ड होते हैं, ध्यान दे भी। कितने वर्ड होते हैं बच्चों, दो। एक वर्ड होता है क्या होता है, कंटेंट। ठीक है, और एक वर्ड होता है क्या होता है, कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है क्या होता है भी, सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या होता है, संतुष्टि। और जो आपको मैं चीजें करवा रहा हूं, ये क्या करवा रहा हूं आपको मैं, कंटेंट्स करवा रहा हूं भी। पूछते ना कंटेंट्स कैसे हैं, कंटेंट्स जो आपको चीजें करवा, जिस चीज से कोई चीज बनी होती है, मतलब पीडीएफ किससे बनी है, कंटेंट से तो बनी है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंटेंट्स बोलेंगे। तो क्या आएगा यहां पर, कंटेंट्स आएगा। क्या नहीं आएगा, कंटेंट नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि लेटर में जो लिखा हुआ था वो सारा उसका क्या था,
कंटेंट से तो था, है या नहीं? अगला सेंटेंस है भी, क्या है हमारा अगला सेंटेंस? आई, क्या आएगा? वर्क आएगा। क्यों आएगा वर्क? क्योंकि सर वर्क का मीनिंग तो क्या होता है? काम। और वर्क्स का मीनिंग क्या होता है? साहित्यिक रीतियां। वर्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, और उसका क्या नहीं बनाते? प्लूरल नहीं बनाते। इसका मीनिंग क्या बनेगा? आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट। आज रात मैं कहां पे नहीं जाऊंगा? पार्टी पे। सिंस आई हैव मैनी वर्क टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। क्या देने के लिए? कल प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रस्तुति देने से पहले भाई। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू। ध्यान दे इधर आप, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वन्स वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। मतलब क्या है? अपने वादे के प्रति है ना, हर किसी को वफादार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सभी से क्या प्राप्त करना चाहता है? रिस्पेक्ट प्राप्त करना चाहता है। बताओ भाई बच्चों, दो वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं भी? दो। ठीक है, कितने वर्ड होते हैं? दो। एक तो वर्ड का क्या नहीं बनता भाई? अरे एक तो वर्ड का क्या नहीं बनता? प्लूरल नहीं बनता। अगर वर्ड का प्लूरल ना बने तो इसका मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है इसका? वादा। अगर वर्ड का प्लूरल न बने, वर्ड ही लिखा हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कहते हैं शब्द दे दी मैंने उसको, वचन दे दी मैंने, वो क्या देना होता है? वर्ड देना ही होता है। अगर वर्ड का क्या बन जाए बच्चों? प्लूरल बन जाए, तो इसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है इसका? बताओ। इसका मीनिंग होता है क्या? वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, देखो क्या दे रखा था वहां पर दे रखा था भी क्या? आई शेल नॉट गो टू, सॉरी यही है ना, वन मस्ट बी ऑलवेज। एक व्यक्ति को हमेशा होना चाहिए ट्रू, सच्चा होना चाहिए ट्रू वंस वर्ड। किसके प्रति? शब्दों के प्रति नहीं। किसके प्रति सच्चा होना चाहिए? वादा के प्रति। तो क्या नहीं आएगा बच्चों यहां पर? एस नहीं आएगा। क्या आएगा? वर्ड ही आएगा। क्यों आएगा? मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया आपको। ठीक है अभी अगला सेंटेंस है हमारा, क्या सेंटेंस रहेगा अभी अगला हमारा? इवन आफ्टर, यही है ना, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस। मतलब किसके बाद भाई? लागू होने के बाद बहुत सारे जो एक्ट्स, मतलब जो एक्ट बने होते हैं, अनुच्छेद बने होते हैं, और प्रोविजन जो माध्यम बने होते हैं। वी कैन सी, हम देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं भी हम? आजा भाई। हाँ, मैंने आपको कल बताया था एडजेक्टिव कभी क्या नहीं होता बच्चों? प्लूरल नहीं होता। तो क्या आएगा भी यहां पर? 5 ईयर ओल्ड, ईयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? ईयर आएगा भी। क्या आएगा भी? ईयर आएगा। क्या नहीं आएगा? एक बात आपने और ध्यान रखनी है, इसको क्या नहीं बोलना आपने? ईयर नहीं बोलना आपने, इसको क्या नहीं बोलना? क्योंकि ईयर तो सर कान होते हैं। इसका मीनिंग तो क्या है? वर्ष है। इसको बोलना क्या फिर आपने? इसको बोलना है बच्चों क्या? ईयर। क्या बोलना है आपने? इसको ईयर बोलना। आर्टिकल में मैंने बताया था, ये बात आपको बताई थी ना। ठीक है, आप भी आज लेट आए हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है, नोट करिए सारी चीजें आप। ठीक है, अगले सेंटेंस पर बढ़ रहे हैं अभी। द फैन्स ब्लेड, फैन, ब्लेड ऑफ फैन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं लगाते हम? अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो आप क्या लगाते हैं? यहां पर ऑफ लगाते हैं। तो क्या आएगा? ये वाला नहीं आएगा भी। क्या आएगा? द ब्लेड ऑफ फैन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? द ब्लेड ऑफ फैन। मजा आ रहा है ना आपको टेस्ट देने में? ठीक है, तभी आएगा मजा भी जब आप अच्छे से क्या करोगे? अरे क्या करोगे? पढ़ोगे, घर से भी मेहनत भी करोगे। अगला सेंटेंस है भी, स्पेक्टिकल्स आएगा। क्या होता है स्पेक्टिकल्स? हैं? नजर वाला क्या होता है? चश्मा होता है। नजर वाला क्या होता है? चश्मा। तो स्पेक्टिकल नहीं होता। क्या होता है ये? स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है? स्पेक्टिकल्स। समझ में आ रही मेरी बात? और आप शौक वाला चश्मा पहनते उसको क्या बोलते हैं? गॉगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गॉगल्स। ये चीजें आप बताओ काम की चीजें हैं या नहीं है? ये सिर्फ एग्जाम में ही काम नहीं आनी, लाइफ में भी क्या आनी है आपके? काम आनी है भाई। नजर वाले चश्मे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? और फैशन वाले चश्मे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? धूप वाले चश्मे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? है या नहीं? ठीक है भाई, अगला सेंटेंस है भी, ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर आएगा। क्यों आएगा फर्नीचर?
क्योंकि सर फर्नीचर नॉन लिविंग थिंग नहीं है, क्या अनकाउंटेबल नाउन है, और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके पीछे एस या ईएस लगाकर इनको क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आपने इसको सिंगुलर बना दिया, एक गलती और आ गई, बताओ गलती क्या है, वो दिक्कत क्या है? आपको पता है बच्चों, सिंगुलर के साथ हम क्या नहीं लगाते, हैव नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कब पता होगा, अरे कब पता होगा वो, जब हम पढ़ेंगे, रोज क्लास लगाएंगे इंग्लिश की, टाइम पर आएंगे इंग्लिश की क्लास में, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं 9:30 होगी, आधी क्लास गई, अब चलते हैं आप, ठीक है। अगला सेंटेंस अभी, द एंग्री मोब, बताओ हैं, ऑफिसर्स आएगा। अब आपको मैंने बताया था 2 वर्ड होते हैं बच्चों, एक होता है मोब और एक क्या होता है, क्राउड। एक होता है मोब और एक क्या होता है, क्राउड होता है भी, ठीक है। बताओ दोनों में क्या फर्क है, मोब और क्राउड में क्या फर्क है भी? क्राउड होता है क्या, भीड़, और मोब क्या होता है बच्चों, हिंसक भीड़, मतलब गुस्साए भीड़, ऐसी भीड़ जो मरने मारने को क्या रहे, तैयार रहे। तो अगर भीड़ का मतलब ही हिंसक भीड़ है, तो इसके साथ में कौन सा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, एंग्री वर्ड लगाने की जरूरत कहां गया? और भी ऊपर है, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कौन सा वर्ड नहीं आएगा यहां पर, एंग्री नहीं आएगा, क्योंकि मोब का मतलब ही क्या होता है, हिंसक भीड़ होता है, ठीक है। अरे ठीक है क्या, अरे बात समझ में? लगेज नहीं आएगा, क्या आएगा, लगेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर लगेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके पीछे एस या एस लगाकर हम इनको क्या नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते। यमुनानगर वाले भाई समझ में आ रही है बातें? आंसर तो भी बता दे कोई एक आधा तो, यमुना का पानी पी रखा तूने? ठीक है भी, अगला सेंटेंस देखो भी क्या रहेगा, द कार कुड नॉट ascend the steep hill because it was in the wrong gears। बताओ भाई, गियर आएगा, क्यों आएगा गियर? सर पता तो है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, कार में या फिर किसी भी साधन में एक टाइम पे कितने गियर लगते हैं, एक ही गियर लगता है। अगर एक ही गियर लगता है ना, तो क्या नहीं आएगा यहां पर, गियर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, गियर ही आएगा। क्योंकि एक टाइम में गियर कितना लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है, चाहे गियर सही लगा हुआ है चाहे गियर गलत लगा हुआ है। सही आ रही है समझ में? सलमान खान है भाई, है ना भाई? क्या कह रहे हैं, ट्रैक्टर का 2 लगे नहीं, मतलब जनरली तो क्या लगता है, एक ही लगता है, ठीक है। अगला सेंटेंस अभी, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज। टिकट विंडो कैसे थी, बंद थी। थ्रू आउट द डे, पूरा का पूरा दिन टिकट विंडो क्या थी, बंद थी। थ्रू आउट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट, होल, पूरा दिन ही क्या थी बच्चों, बंद थी। बताओ कहां पर दिक्कत है? आपको पता होना चाहिए बच्चों, टिकट विंडो नहीं होती, क्या होते हैं, टिकट काउंटर होता है। क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। पासिंग मार्क्स नहीं होते, ध्यान रख लेना, पासिंग मार्क्स नहीं होते, क्या होते हैं बच्चों, पास मार्क्स होते हैं। अब किसी से पूछते हैं ना भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं इसके लिए, तो क्या क्या नहीं होता बच्चों, पासिंग मार्क्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, पास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। आजकल लड़कियां दूसरी लड़की को ये बोलती तू बड़ी हैंडसम लग रही है। लड़की के लिए आप क्या वर्ड यूज नहीं करते, हैंडसम वर्ड यूज नहीं करते, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड यूज करते हैं। लड़कियों के लिए, लड़कियों को बोल देते तुम बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो, लड़कों को बोल देते हैं। तो लड़कों के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हैंडसम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो भी, सत्यजीत रॉय हु कंसीव्ड, जिसका मानना था, को ऑथर, जो कि को ऑथर था एंड डायरेक्टर था, डायरेक्ट की तो उसने, ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, उसने बहुत सारी, ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी, उसने बहुत सारी फिल्मों को कंडक्ट किया था, डायरेक्ट किया था। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। बताओ भाई, बताओ भी, बताओ कहां पर एरर है, क्या एरर है, टैलेंटेड नहीं आएगा, टैलेंट आएगा, वेरी गुड, भी स्किल आएगा, हाँ सही बात है, वेरी गुड। ध्यान रखना, कल आपको मैंने बताया था, क्या बताया था अभी कल आपको मैंने,
जो वन ऑफ वाले जो स्ट्रक्चर होता है ना, वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, फोर ऑफ वाला बताया था ना, उसके लास्ट में जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा ना, वो हमेशा कैसे आएगा? प्लूरल आएगा। बात रही टैलेंट की या फिर स्किल की, उस पर भी आ जाते हैं आप। क्या देखे अभी यहां पर सत्यजीत रॉय है ना, उसमें बच्चों टैलेंट था स्टार्टिंग में ही। किस चीज का टैलेंट था? हो सकता है उसका बाप भी क्या बनाता हो, फिल्में बनाता हो, तो उसमें टैलेंट कैसे आया था बच्चों? इनबोर्न था। अगर इनबोर्न कोई चीज उसको क्या बोलते हैं? टैलेंट। अगर सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्किल बोलते हैं। तो अपनी एरर कहां पे थी? माकर नहीं है, ओ क्या आएगा? मेकर्स है। क्या चीज है ये? ठीक है, कई बार ना इंग्लिश की आत्मा में बाहर आ जाती है, क्या सर जी सुधारो आप। तो अगला देखो क्या है, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, दिस इज समबडी एल्स। बताओ भी, अगर somebody के बाद क्या दे रखा हो? एल्स, तो एल्स अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं किसके बाद? एल्स के बाद। वेरी गुड भी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ऐसे जवाब दो ना। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। आपका आंसर क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा किसके बाद? एल्स के बाद होगा। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, सही बता रहे हैं नहीं बता रहे? कॉन्फिडेंस रखा करो खुद पर, खुद पर क्या रखा करो? कॉन्फिडेंस। अगला बताओ भाई, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रेड। आपको किसी पेपर पे साइन नहीं करने चाहिए जो पेपर आपने क्या नहीं किया? पढ़ा नहीं है। ठीक है, बताओ भाई, बताओ भी, बताओ, शाबाश। कोई मारो तुक्के ताके मार दो, अरे बता दो। ध्यान करना बच्चों, ये जो योर है ना, ये हमारा क्या चीज है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव है। योर हमारा क्या चीज है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही क्या आना चाहिए बच्चों? नाउन। और साइन है ना बच्चों, ये काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? वर्ब का। तो यहां पे साइन का जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा? सिग्नेचर बनेगा। साइन किस रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में। लेकिन सिग्नेचर किस रूप में काम करता है? नाउन के रूप में काम करता है। तो हमें यहां पर जरूरत है किसकी? नाउन की। कैसे पता नाउन की जरूरत है? क्योंकि सर योर है ना, वो क्या चीज है? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही क्या आना चाहिए? नाउन। कभी किसका यूज नहीं करेंगे? वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्या आएगा अभी? टाउन आफ्टर टाउन आएगा। क्यों आएगा? सेम नाउन प्लस में प्रेपोजिशन प्लस में सेम नाउन। वो हमेशा कैसे होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है भी, अगला सेंटेंस है, व्हेन वी रीच्ड द फेयर। फेयर क्या होता है बताना? मेला होता है। ठीक है, सुंदर भी होता है, होगा। व्हेन वी रीच द फेयर, जब हम कहां पहुंचे? मेले में। वी फाउंड दैट, हमने देखा, देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड, वहां पर खड़े होने की जगह ही नहीं थी। एक्चुअल में जब जहां पर कोई चीज फिट ना हो ना, तो उसके लिए प्लेस वर्ड यूज नहीं करते, वहां पर बच्चों वर्ड यूज करते हैं। प्लेस की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रूम वर्ड यूज करते हैं। आप कहोगे सर रूम का मीनिंग तो कमरा है। रूम का मीनिंग तब भी यूज करते हैं जहां पर हम कहीं पर जा रहे हैं लेकिन वहां पर बिल्कुल भी खड़े होने की जगह ना हो, तो भी वहां पर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? रूम वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी? रूम। समझ में आ रही मेरी बातें? अगला सेंटेंस है भी, ऑल द एविडेंसेस। क्या आएगा? एविडेंस। क्यों आएगा? क्योंकि सर एविडेंस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके पीछे आप क्या लगा के इनको प्लूरल नहीं बना सकते? एस लगा कर इनको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, आपसे एक बात पूछने का मन कर रहा है, पूछ लूं क्या? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। ठीक है, आज तो सारे बच्चे पार्टी वाले आ रहे हैं, सर फाइन ले लो हमसे, है ना? चलो देखो भी, आपने ये बताना है किसी नाउन के पीछे एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं? बताओ कौन बताएगा? किसी नाउन के पीछे एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं? आप कह रहे हो ना एस ईएस लगाते हैं, मैं वही पूछ रहा हूं कि किसी नाउन के साथ एस कब लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए? किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं? बताओ, अरे बता दो।
चलो भगवान भला करे आपका। जब कौन सा वर्ड आ जाए भी एस आ जाए, जब कौन सा वर्ड आ जाए डबल एस आ जाए, जब कौन सा वर्ड आ जाए सी एच आ जाए, जब कौन सा वर्ड आ जाए एस एच आ जाए, जब कौन सा वर्ड आ जाए एक्स आ जाए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको ये वाले वर्ड मिल जाते हैं ना, तो हम किसका यूज करेंगे? ई एस का यूज करेंगे। अदरवाइज किसका यूज करेंगे? हम एस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं भी, बस लिख रहा हूं, बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? ई एस आएगा। क्यों आएगा? एस आ गया यहां पर, क्या आ गया यहां पर? एस। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? बेंच। बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? बेंचेज। क्या आएगा पीछे? ई एस आएगा। क्यों आएगा? सी एच आ गया। एक मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? बॉक्स। बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? ई एस आएगा। क्या होगा इसका प्लूरल? ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पर? बुश। बुश का मीनिंग बता दो क्या होता है? बुश का मीनिंग, बुश का मीनिंग होता है क्या? झाड़ी होता है। क्या होता है बुश का मीनिंग? झाड़ी। इसका प्लूरल बताओ क्या होगा भी? बुशिज होगा। क्या होगा इसका प्लूरल? बुशिज। क्या लगेगा इसके पीछे? ई एस लगेगा। क्या लगेगा इसके पीछे? ई एस। ठीक है, एक ऐसा वर्ड बता दो जो डबल एस पे खत्म हो रहा हो, याद है क्या आपको? आ रहा है माइंड में? है सक्सेस। ठीक है, और सक्सेस के अलावा चेस। ठीक है, कौन सा वर्ड है भी? चेस। बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? चेसिस होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आई है, बताओ ई एस कब लगाते हैं? जब क्या हो भाई? जब कोई भी वर्ड लास्ट में किस पे खत्म हो रहा हो? एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, एस एच पे, और किस पे खत्म हो रहा हो? एक्स पे खत्म हो रहा हो, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। अगर इन पे खत्म ना हो रहा हो तो हम क्या लगाते हैं बच्चों? एस लगाते हैं। उम्मीद कर सकते हो समझ में आ गया? ठीक है भाई, आगे बढ़ रही हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या रहेगा भी? माई कजन ब्रदर इज ए चीटर। इस मैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई। कजन ब्रदर नहीं होता, क्या होता है बच्चों? अरे कजन ब्रदर नहीं होता, क्या होता है? अरे क्या होता है? कजन होता है। तो हम ब्रदर वर्ड को क्या कर देंगे? यहां से हटा देंगे। लेकिन इस सेंटेंस में एक और एरर है, बताओ वो एरर क्या है भी? ध्यान रखना बच्चों, कौन सा वर्ड नहीं होता? चीटर वर्ड नहीं होता। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? चीट वर्ड होता है। चीटर वर्ड नहीं होता। कहते ना यू आर ए चीटर, गलत बोलते हो, क्या कहना चाहिए? यू आर ए चीट। चाहे व्यक्ति के लिए बोल रही हो ना, तो भी आपने उसको क्या कहना है? यू आर अ चीट। आपने क्या नहीं बोलना उसको? चीटर नहीं बोलना। अगर चीटर बोलते हो तो क्या बोलते हो उसको? आप गलत बोलते। सेंटेंस में दो एरर थी, कौन कौन सी? एक तो कजन के साथ क्या नहीं आता? ब्रदर और सिस्टर नहीं आता। और चीटर नहीं होता, क्या होता है? चीट होता है। चीट का मीनिंग क्या होता है? धोखा देना भी होता है, और क्या होता है? धोखेबाज भी होता है। चीट का मीनिंग क्या होता है? धोखा देना भी और धोखेबाज भी होता है। समझ में आ रही मेरी बात? अगला सेंटेंस है भी, क्या रहेगा सेंटेंस हमारा? द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है बच्चों? निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष क्या होता है? फाइनली होता है। अगर कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष फाइनल होता है ना, तो इसके साथ बच्चों कौन सा वर्ड नहीं आएगा? फाइनल वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है बच्चों? अननेसेसरी होता है। अननेसेसरी का मतलब क्या होता है? अनावश्यक। अगर किसी भी चीज का मन अनावश्यक यूज करे ना बच्चों, तो वो क्या होता है? गलत होता है। सही होता है? गलत होता है। तो इसलिए सेंटेंस में एरर थी बच्चों। क्या एरर थी यहां पर? फाइनल वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि निष्कर्ष क्या होता है बच्चों? अंतिम ही होता है। निष्कर्ष का यूज कब करते हैं बच्चों? अंत में ही करते हैं। इसलिए यहां पर कौन सा वर्ड नहीं आएगा? फाइनल वर्ड नहीं आएगा। अगला सेंटेंस बढ़ रहे हैं, द कैटल इन द मीडो। मीडो पता क्या होता है? कैटल क्या होता है? तो ये बताओ आप। पशु होते हैं। मीडो होता है बच्चों, क्या होता है? मीडो चरागाह होता है। ये चरागाह क्या होता है भी? चरागाह होता है बच्चों ग्रास लैंड होता है। ग्रास लैंड क्या होता है बच्चों? घास वाली भूमि होती है। क्या होती है भाई? घास वाली भूमि। ठीक है, दो कैटल थे बच्चों, कहां पर थे? ठीक है, वो टेरिफाइड, वो डर गए थे, टू हियर सुनकर, द रोर ऑफ ए लायन, किसकी दहाड़ को सुनकर डर गए थे? शेर की। विच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विद एंगर, क्योंकि वो शेर था ना। वाइल्ड का मतलब दो होते हैं बच्चों, एक तो होता है क्या? जंगली, और एक का मतलब होता है क्या? पागल। क्योंकि वो शेर था ना बच्चों, पागल हो गया था। किस में पागल हो गया था? गुस्से से क्या हो गया था? वो पागल हो गया था। बताओ कहां पर एरर है? क्या एरर है भी? वॉज की जगह वर आएगा। अगर ऐसा है तो क्यों है भी? कैटल आ गया, मतलब क्या है? वर्ड, क्योंकि कैटल वर्ड है ना बच्चों, कैसा वर्ड है? प्लूरल। आपको बता दो कौन कौन से वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं? जो बिना एस पे, ईएस पे खत्म होते हैं।
4P से आपने क्या याद रखना है बच्चों? पुलिस, पीपल, पीजेंट्री और पोल्ट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैटल, चिल्ड्रन। ये सारे के सारे वर्ड बच्चों हमेशा ही क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और ऐसे वर्ड हैं जो किसके बिना होते हैं? बिना एस या ईएस के। अगर कैटल वर्ड आया हुआ है तो क्या नहीं आएगा यहां पर? वोज नहीं आएगा बच्चों। क्या आएगा यहां पर? वर आएगा, क्योंकि सर कैटल वर्ड कैसा वर्ड है? एक कैसा नाउन है? एक प्लूरल है। इज इट राइट भी? आगे बढ़ रहे हैं अभी। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। फर्नीचर आएगा। क्यों आएगा फर्नीचर? क्योंकि सर फर्नीचर है कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके पीछे एस एस लगाकर इनको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। अब मेरे को एक बात बता दो, ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिनके पीछे आप ईएस का यूज करते हैं? अभी बताया था कुछ। एस आ जे, डबल एस आ जे, सी एच आ जे, एस एच आ जे और एक्स आ जे, ये सभी के पीछे आप क्या लगाते हैं? अदरवाइज बाकी सभी के पीछे क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ठीक है। द हाउस इज बिल्ट ऑफ डैश स्टोन। क्यों आएगा स्टोन? अनकाउंटेबल नाउन है। एक बात बताओ, स्टोन वर्ड का यूज आप स्टोन्स के रूप में कब करेंगे? स्टोन वर्ड का यूज स्टोन्स के रूप में कब करेंगे? आपको मैंने एग्जांपल दिए थे भी। जब इसके पहले क्या आ जाएंगे? डेफिनेट नंबर। मैं कहता हूं आई ऑर्डर्ड हिम 2000। आई ऑर्डर्ड हिम 2000। या तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? ब्रिक्स। या फिर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्टोन्स। ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं बच्चों क्या? ब्रिक्स। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? स्टोन। और एक हेयर वर्ड बताया था बच्चों। अगर हेयर के भी आगे क्या आ जाए? डेफिनेट नंबर आ जाए तो भी इसको प्लूरल लिखते हैं। तो भी इसको क्या लिखते हैं? प्लूरल। मैं कहता हूं आई हैव 2 वाइट। क्या आएगा भी यहां पर? हेयर नहीं आएगा बच्चों। क्या आएगा? हेयर्स आएगा। ठीक है। अदरवाइज आप हेयर वर्ड का यूज कैसे करते हैं? बिना एस करते हैं। लेकिन अगर इसके पहले क्या आ जाए? डेफिनेट नंबर, तो आप इसका यूज करेंगे। किसके रूप में करेंगे भी? इसके साथ आप क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है भी। बातें आ रही समझ में? आगे बढ़ रहे हैं भी। क्या है आगे? कहां थे? कौन से सेंटेंस पे थे? ठीक है भी। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। बताओ भी। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनंत। बच्चों आपको मैं एक बात बता रहा हूं भी। क्या बता रहा हूं आपको? एक बात, प्रिंसिपल दो होते हैं। एक बात बताओ, सिद्धांत वाले की स्पेलिंग क्या होती? PRINCIPLE। इसका मीनिंग क्या होता है? सिद्धांत होते हैं। ठीक है। और एक वर्ड होता है बच्चों क्या? PRINCIPAL। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रधानाचार्य होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रधानाचार्य। ठीक है। देखो क्या दे रखा है यहां पर? दे रखा है भी क्या? वो लीव्स करती है भाई। वो डिपेंड करती है किस पर? किस पर निर्भर करती है? जो अपने क्या बना रखे? उसने अपने सिद्धांत बना रखे हैं। तो अगर सिद्धांत की बात हो, इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? PRINCIP। यहां पर ALE नहीं आएगा। क्या आएगा भी? LE आ जाएगा। अगर प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? LES आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो भी क्या है? द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। बताओ भी क्या एरर है? हाँ जी बताओ। शाबाश। हाँ जी। ध्यान रखना बच्चों, दो वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? दो। एक तो होता है वर्ड, कौन सा वर्ड होता है बच्चों? एस्ट्रोनोमर। ठीक है। एक आप जो बोल रहे हो, कौन सा वर्ड बोल रहे हो? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। एस्ट्रोनोमर क्या होता है बच्चों? खगोल शास्त्री होता है। जो किसका अध्ययन करता है बच्चों? किसकी स्टडी करता है? स्पेस की। स्पेस क्या होता है बच्चों? अंतरिक्ष होता है। और एस्ट्रोलॉजर्स क्या होता है बच्चों? जो भविष्यवाणी करता है। तो एस्ट्रोनोमर नहीं आएगा। क्या आएगा अभी? एस्ट्रोलॉजर आएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर खगोल शास्त्री की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो भविष्यवाणी करता है, प्रेडिक्ट्स की बात हो रही है। तो क्या आएगा यहां पर? एस्ट्रोलॉजर आएगा। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही हैं क्या?
अगला सेंटेंस है भी क्या, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। क्या आएगा अभी आपको मैंने बता रखा है, एक साथ कितनी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकते, दो। एक साथ में कितनी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकते, दो नहीं आ सकते। तो क्या आएगा बच्चों, इट वॉज हिज फ्रेंड, यहां पर एस कट जाएगा भी, इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस हो जाएगा, इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस हो जाएगा भी। इसके साथ आपका ये नाउन का टॉपिक क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आपका नाउन का टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर दें आज आपा, अरे कर दें क्या, कर रहे हैं अभी। आज आपका एक नया टॉपिक जरूर है, लेकिन बच्चों मैं जितना ही इसकी प्रशंसा करूं उतनी ही कम रहेगी, क्योंकि ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूं बच्चों, इसमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक आज आपको करवाने जा रहा हूं भी, इस टॉपिक में से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्या आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी आपने किसमें नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, वो टॉपिक रहेगा भी, वो कौन सा टॉपिक रहेगा आज का अपना, वो टॉपिक रहेगा बच्चों क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। ठीक है, बताओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है। अरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अनंत भाई, सब्जेक्ट का बच्चों वर्ब के साथ क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। मतलब सब्जेक्ट है ना बच्चों, या फिर वर्ब है बच्चों, हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अरे वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, या आप ये भी कह सकते हो, इसका मतलब ये है सब्जेक्ट मस्ट बी एग्री, सब्जेक्ट मस्ट बी एग्री, एक सब्जेक्ट बच्चों एग्री होना चाहिए किससे, हमेशा सब्जेक्ट मस्ट बी एग्री विद इट्स वर्ब, एक सब्जेक्ट बच्चों हमेशा एग्री होना चाहिए किससे, अपनी वर्ब से। अगर सब्जेक्ट बच्चों एग्री नहीं है ना वर्ब से, तो बच्चों हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। अनंत बातें आ रही है समझ में, कोई दिक्कत, हम भी बच्चों हमारी समझ में सभी को, बताओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, एग्रीमेंट और कनकॉर्ड का मीनिंग कह सकते हो मेल खाना, एक वर्ब बच्चों मेल खानी चाहिए किससे, अपने सब्जेक्ट से मेल खानी चाहिए, एक वर्ब बच्चों मेल खानी चाहिए किससे, अपने सब्जेक्ट से। आप कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, मेल कैसे खानी चाहिए। ठीक है, मैं ये कहूंगा सब्जेक्ट और वर्ब का बच्चों वैसे ही एग्रीमेंट होता है, वैसे ही मेल होता है जैसे कि हस्बैंड का मेल होता है किससे, अपनी वाइफ से होता है, जैसे कि हस्बैंड का मेल होता है किससे, वाइफ से। ठीक है, अगर दोनों सही चलने चाहिए, अगर दोनों सही नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, रास्ते में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अभी जैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अभी क्या बताना चाह रहा हूं अभी आपको मैं, जो बच्चों जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो बताओ वर्ब कैसे होने चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों, तो हमारी वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर। आप मेरे को बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, बताओ भी, बहुत बार बता रखा आपको मैंने, वर्ब दो टाइप की होती है, सिंगुलर होती है और प्लूरल होती है। बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, ध्यान रखना मैंने आपको बता रखा है बच्चों, अगर वर्ब है ना, अगर हम इसके पीछे क्या लगाते हैं, एस या ईएस, तो वर्ब कैसे बन जाती है बच्चों, वो वर्ब बनती है कैसे, सिंगुलर होती है। अगर वर्ब के पीछे हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस, तो वर्ब कैसे बन जाती है बच्चों, सिंगुलर। अगर वर्ब किसके बिना होती है बच्चों, बिना एस या ईएस की होती है ना, तो वर्ब क्या हो जाती है हमारी, प्लूरल होती है। आपको मैंने बताया है, अगर नाउन के पीछे हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस, तो नाउन कैसे बन जाता है बच्चों, प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम वर्ब के पीछे एस ईएस लगा देते हैं ना, तो वर्ब कैसे बन जाती है बच्चों, सिंगुलर बन जाती है। समझ में आ रही मेरी बात, सब्जेक्ट सिंगुलर तो, अरे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसे होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब कैसी होगी हमारी, प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसे होगी बच्चों, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्या उम्मीद कर सकते हो समझ में आ रही बातें, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है भी, बढ़े आगे, नोट डाउन कर लिया, क्या समझ में आया अभी तक आपको,
अभी तक आपने क्या समझा है बताओ, शाबाश। हमने ये पढ़ा है सर अभी तक, सब्जेक्ट है ना वो हमेशा मेल खाना चाहिए किससे, अपनी वर्ब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसे होगी, वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, वर्ब सर सिंगुलर बनती है, एस लगाने से वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। लेकिन हम नाउन के पीछे एस लगा देते हैं, नाउन कैसे बन जाता है बच्चों, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, अरे ठीक है, सिर में घुस रही हैं बातें, रास्ते में रोकते नहीं रही कोई चीजें, इस बात से बुरा तो नहीं मान जाते हो कि सर हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली मैं मजाक करता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, बुरा, अरे बुरा नहीं मानना, ठीक है। और इसके बाद भी एक वर्ड होता है, बुरा मानोगे तो भी मेरा क्या कर लोगे, है ना, अरे सही कह रहा हूं। चलो ध्यान दो। भी जनरली क्या होता है बच्चों, पहले अपना पहले रूल है भी, वैसे तो आपने बताना, भी मैं लिख देता हूं यहां पर, राम बताना आपने क्या आएगा, राम प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट डेली, बताओ भी क्या आएगा, प्लेज आएगा। क्यों आएगा सर, राम कितने सिंगुलर है, अगर राम सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, क्या आएगी भी, सिंगुलर। ठीक है, मैं कह रहा हूं भी क्या, राम एंड श्याम प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट, बताओ क्या आएगा, प्ले आएगा। क्यों आएगा प्ले, क्योंकि सर सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारी वर्ब कैसे आएगी बच्चों, प्लूरल आएगी। ठीक है, अरे ठीक है, क्या कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, अच्छे समझ में आ रहा है, अरे अच्छे से आ रहा है समझ में, सिर में घुस रहा है, ऊपर से जा रहा है। ठीक है, बढ़े भी आगे, अरे बढ़े आगे। ठीक है, लेकिन पहला रूल तो अपन ने सिंपल सा पढ़ा है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी। और आप किस चीज को बच्चों प्लूरल बनाने के लिए आप जोड़ देते हैं, उसको किससे जोड़ देते हैं, आप किसी को प्लूरल बनाने के लिए आप किससे जोड़ देते हैं, उसको एंड से। सीधी सी बात है, इसमें कोई विशेष बात, अरे इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, लेकिन विशेष बात भी अभी आपको बता रहे हैं, वो किसमें बता रहे, रूल नंबर 2 में, सेकंड में, किसमें बता रहे, रूल नंबर सेकंड में। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना बच्चों, कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, वो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। पेयर क्या होता है, जोड़े में होते हैं। जोड़ा तो कितने, वो चीजें तो होंगी 2, अगर पेयर में है, लेकिन काउंट कितनी होंगी, 1 ही होंगी। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, हस्बैंड एंड वाइफ को क्या बोल सकते हैं आप, कपल बोल देते हैं। कपल तो कितने हैं, वो 1 ही तो है, कपल तो कितने हैं, 1 ही है या नहीं, अरे सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, हिंदी में आप बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दंपति बोल देते हैं, पति पत्नी को क्या बोल देते हैं आप, दंपति। तो सेकंड अपना रूल ये है बच्चों, कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना, वो किस में होते हैं, पेयर में। और आपको ये भी पता है बच्चों, पेयर बनता कैसे है, पेयर बनता है बच्चों एंड से, मतलब 2 चीजें जुड़ी होती हैं, किससे, जैसे मैं कह रहा हूं हस्बैंड एंड वाइफ को क्या बोल देते हैं, आप कपल बोल देते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर कहना क्या चाहते हो, तो मैं ये कहना ये चाहता हूं भी आपको, कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूं भी, हमेशा कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना, वो हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। आप कहोगे सर वो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से जो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप है ना घर पे ना फीलिंग लेते हो, क्या फीलिंग लेते हो भी, ब्रेड एंड बटर, चीजें तो कितनी हैं, 2, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, लेकिन मानेंगे कितनी आप इसको, 1 मानेंगे। अगर 1 मानेंगे तो आप बताओ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी इनके साथ, सिंगुलर लगेगी। ठीक है, ब्रेड एंड बटर। और क्या खाते हो आप, राइस एंड, अरे राइस के साथ क्या खाते हो, करी खाते हो। ठीक है, अपनी ये करी वो करी नहीं है, कोई अलग से नहीं आई है, जब आप अपनी भाषा में कढ़ी बोलते हैं ना, वही कढ़ी आई है। ठीक है, जो अपनी भाषा पर क्या बोलते हैं, कढ़ी, इंग्लिश में इसको CURRY लिख देते हैं, लेकिन ये कढ़ी अपने वाली है, ध्यान रख लेना। चावल कढ़ी खाते हैं ना अपना, अरे खाते होंगे। पहला क्या लिखा था, ब्रेड एंड बटर। सेकंड क्या लिखा है, राइस एंड करी। ठीक है, थर्ड लिख रहा हूं अभी मैं, क्या लिख रहा हूं, फिश एंड चिप्स।
लड़के बोल रहे होंगे सर फीलिंग दिलवा रहे हो आप तो सुबह सुबह हमें, फिश एंड चिप्स नहीं होते हैं सर, फिश के साथ तो कुछ और ही खाते हैं। ठीक है, फीलिंग आपने लेनी नहीं है, फोकस रखना है किस पे आपने, अरे किस पे फोकस रखना है आपने, पढ़ाई पे रखना है। ठीक है, लड़कियां भी फीलिंग ले रही हैं, सुबह सुबह चावल कड़ी की फीलिंग ले रही हैं, ले रही हो क्या, ब्रेड एंड बटर की। ठीक है, एक बार क्या होता है भी ठीक है सर, चलो देखो भी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। ठीक है, और क्या होता है भी इसमें, बुलावा आ रहा है क्या सर, बस करो, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, फिश एंड चिप्स, अप्स एंड डाउन, राइज एंड फॉल, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। क्या होता है कैरेज, अरे सर वही होता है, हम घोड़े जो घोड़े के पीछे क्या लगाते हैं, गाड़ी। ठीक है, क्या बन जाता है, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, पता हो घोड़ा गाड़ी, शोले फिल्म देखी होगी आपने, बसंती वाली, होता है ना उसमें घोड़ा गाड़ी आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट बच्चों हमेशा क्या रहते हैं, पेयर में रहते हैं, और पेयर वाले सब्जेक्ट हमेशा क्या रहते हैं बच्चों, सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, इसकी कल आप सेंटेंस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज कितना ही करवा रहे हैं। और अपना चैनल है कौन सा, स्टडी कक्ष। ठीक है, वीडियो आ जाएंगे, हरियाणा जीके की आ जाएंगी, इंग्लिश की आ जाएंगी, और इंडिया जीके की आ जाएंगी। बहुत बढ़िया तरीके से करवा रखी हैं। आज तक के हरियाणा के इतिहास में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आप इन क्लासेस का क्या उठाएं, फायदा उठाएं, बाकियों को भी शेयर करें। ठीक है, आज कितना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।